हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है वन दरोगा का, है ना? यूपी ट्रिपल एससी ने वन दरोगा का यानी फॉरेस्ट एसआई का 2 स्टार होता है, वर्दी की रैंक होती है, इसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफ़िकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, पर 1-2 चीज़ें हैं जो आपको उन्होंने नहीं बताई हैं। तो उनके बारे में आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी है। कृपया ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, 3-4 मिनट की वीडियो रखेंगे, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं रखेंगे। सबसे पहली बात तो वन दरोगा अपने आप में एक शाही नौकरी है। आप सबको शायद इसके बारे में ना पता हो। जल्दी ही मैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको जल्दी ही बताऊँगा। ये अपने आप में एक शाही नौकरी है। आपके इतना मतलब ये 2 स्टार नौकरी है और अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अपने ही घर में भी पोस्टिंग इसमें मिल जाती है। तो एक शानदार अवसर है। बार-बार वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं, सालों में वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो ये वही अवसर है। हालाँकि जो पदों की संख्या है वो कुछ कम है, परंतु जितनी भी है उतनी बहुत है। ना निकलने से अच्छा कुछ तो निकल रहा है भाई। तो ऐसे में इस अवसर को आप बिल्कुल मत खोना। आप लोगों को एक चेतावनी की तरह से मैं बात बता रहा हूँ या आप सलाह की तरह से इसको ले सकते हैं। नहीं तो आप ये गलती करने से जो मैं बताऊँगा अभी, उसकी वजह से आप बहुत पछताते हैं। अभी रिसेंट एग्ज़ाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि इन लोगों ने क्या काम किया है, यूपी ट्रिपल एससी वालों ने क्या काम किया है कि पैट का सिस्टम लॉन्च किया है कि भाई पैट को किस तरह से ले रहे हैं, पैट को प्री एग्जाम की तरह से ले रहे हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह से आपका लिया जा रहा है कि भाई क्वालिफाइंग आपका एग्जाम है। और यदि आप इस मतलब ये आपने एग्जाम दे लिया, आपका स्कोर कार्ड बन गया, पूरा हो गया, उसके बाद ये कोई भी भर्ती निकालते हैं और उस भर्ती को ये मेंस की तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये तो आपका प्री एग्जाम था पैट वाला और ये मेंस एग्जाम है और इसमें फिर वैकेंसीज के हिसाब से ये 15 गुना लेते हैं। हालाँकि मैंने आपको विश्लेषण बताया था पूरा कि मोटा-मोटा देखें तो 30 गुना बच्चों को ही लेते हैं। तो 30 गुना बच्चों को इसमें लिया जाता है। तो ऐसे में बहुत क्योंकि अब ये नहीं पता लगता कि भई 30 गुना बच्चे कहाँ तक काउंट होंगे। शुरू के 1000 काउंट हो जाएँगे, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कितने बच्चों में वो बच्चे मिल जाएँगे जो उस भर्ती के दिए गए पदों के 15 गुना होंगे या 30 गुना होंगे। ठीक है? उतने बच्चे मिल जाएँगे। ये डेटा किसी के पास नहीं होता। तो बहुत दिन तक क्या चलता रहता है, बहुत दिन तक एक चीज़ चलती रहती है कि भाई पैट का जो कट ऑफ है वो कितना होने वाला है, कितना होने वाला है। अब ज़्यादातर क्या रहता है कि कुछ लोग बहुत कम बता देते हैं कि भाई 60 पे लग जाएगी, भाई कोई बोल देगा 65 पे लग जाएगी। मैं इसकी नहीं बता रहा हूँ, मैं बात आपकी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो चीज़ चली थी, वो चली थी आपकी लेखपाल के लिए और लेखपाल में क्या रहा कि ज़्यादातर जो मतलब प्लेटफ़ॉर्म है जो कोर्स सेल करते हैं। कोर्स सेल करने वालों की बिल्कुल भी कोई ना बात हो रही है, ना कोई बुराई हो रही है, ना ही कोई आलोचना हो रही है। एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं तो कोर्स बेचता नहीं हूँ, तो दूसरी बात है कोर्स बेचने वालों के बारे में एक बात बोल देता हूँ मैं। कोर्स बेचने वाला कोर्स इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टीम बड़ी होती है यार, है ना? 140-50 बंदे होते हैं, 200 बंदे होते हैं, 70-80 बंदे होते हैं। तो उस सबको मैनेज करने के लिए, स्टूडियो को मैनेज करने के लिए, खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना आवश्यक होता है। तो कोर्स बेचने वालों की कोई बुराई नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। परंतु एक बात ये है कि ये जो परसेंटाइल वाला चक्कर रहता है कि 60 वालों को मौका मिलेगा और 70 वालों को मिलेगा, इतने नंबर वालों को मिलेगा, उतने नंबर वालों को मिलेगा। ऐसे में एक गलती हो जाती है कि बच्चे पेड कोर्सेज़ परचेज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पेड कोर्सेज़ परचेज़ कर लेते हैं और पेड कोर्स में पढ़ने लगते हैं। परंतु उसके बाद क्या होता है फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में उस बच्चे के लिए वो पेड कोर्स बर्बाद हो जाता है और कहीं न कहीं चाहे उसने 200 का, 400 का, 500 का, 1000, 1200, 1500, 2000 कितने का भी कोर्स लिया हो तो उसके लिए वो पैसे वेस्टेज चले जाते हैं। तो वो बच्चा फिर क्या काम करता है कमेंट सेक्शन में आ करके दूसरों को वो कोर्स ऑफर करता है कि भाई आधे में दे दूँगा, मेरे को पैसों की समस्या है। तो कृपया करके अभी जब तक आपका जो एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो जाता, पहले आप लोग फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने के बाद जब तक आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हो जाता, तब तक आप प्लीज़ कहीं भी पेड कोर्स परचेज़ ना करें क्योंकि बाद में आप ही को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये सब अनुमान लगाए जाते हैं कि भाई ये है, वो है, फलाना-ढिमाका। तो ये चीज़ें हैं, तो अभी आप इसका कोई भी पेड कोर्स परचेज़ ना करें, आप रुक जाएँ। कहाँ तक? अपना मतलब शॉर्टलिस्ट होने तक आप प्लीज़ रुक जाएँ।
अगर आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर आप फ्री हैं, आप किसी का भी कोर्स लें, कहीं भी पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर पहले कोर्स ना लें। अब आप बोलोगे कि सर मान लिया इन्होंने 15 ही दिन दिए, 20 ही दिन दिए या 1 महीना दिया, फिर तैयारी कैसे हो पाएगी? तो इसका समाधान दोस्तों ये है कि आप यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं और सब अपना टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। कहीं से आप देखो, जहाँ तक उम्मीद है, एक चीज़ है इसके बारे में बताने से पहले, सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। पर एक्चुअली में ये चीज़ जब यूपी ट्रिपल एससी क्लियर करेगा, तभी होगा। हालाँकि इस पे भी मैं अब जल्दी ही आपको एक बहुत हद तक चीज़ें सही बताऊँगा कि क्या-क्या आपका सिलेबस हो सकता है, और इवन वो सिलेबस तो होगा ही जो मैं बताऊँगा, थोड़ा बहुत ही चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं जानकारी करके, थोड़ा-सा इधर-उधर से पता करके और भी चीज़ें समझाऊँगा आपको सिलेबस क्या हो सकता है। तो सिलेबस के बारे में अभी आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, पर इतना तो आपको पता ही है ना कि भाई हिंदी आनी है और हिंदी पूरी आएगी। जीएस आना है और जीएस पूरा आएगा। रीजनिंग आनी है, रीजनिंग पूरी आएगी, ठीक है? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी सब चीज़ पूछता है। अब मैथ के बारे में डाउट है कि ये मैथ भी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, इतना तो आपको पता ही है। तो इसके लिए आप क्या काम कीजिए, जैसे इसमें आपका हिंदी है ना? हिंदी है, जैसे आपका जीएस है, जैसे आपका रीजनिंग है, तो आप एक काम कीजिए कि हिंदी के कोई भी टीचर ले लीजिए आप, है ना? कोई भी जो आपको टीचर पसंद हो, उनसे आप पढ़ लीजिए। हालाँकि मैंने भी हिंदी का पूरा हिंदी साहित्य की 23 वीडियो बना रखी है, आपका क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जा सकता। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। यहाँ नहीं आ पाया तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और सामान्य हिंदी की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। जीएस में अभी मैंने संविधान की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। मैंने और मैराथन वगैरह बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। या आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते, तो कहीं भी, जहाँ भी आप पसंद करते हैं, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। और रीजनिंग के लिए आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैथ की अभी श्योरिटी नहीं है कि मैथ का क्या है, और मैथ में ज़्यादा मतलब हाई लेवल मैथ ऐसा यूपी ट्रिपल एससी पूछता भी नहीं है, हालाँकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप क्या कीजिए, अभी फ्री सोर्स यूज़ कीजिए आप। यूट्यूब पे बहुत फ्री सोर्सेज़ बने हुए हैं, आप कोई भी चैनल उठा लीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या राम जी की पाठशाला कंटेंट से भी आप पढ़ सकते हैं। आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं हिंदी के लिए भी क्या कर रहा हूँ, हिंदी के लिए टॉपिक वाइज़, जैसे मैंने संज्ञा का एक वीडियो बनाया है, उसमें कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन के साथ पूरा प्रैक्टिस है। तो आप अगर उसको कर लेंगे तो 100% आपको अच्छा हो जाएगा। उसका डेमो भी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं वीडियो डाल दूँगा। आज मैंने सर्वनाम की डाली है, तो आप वो देख सकते हैं। वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी सीरीज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए, फ्री सोर्स यूज़ कीजिए, और बिल्कुल भी कोई गलती मत कीजिए। अभी प्लीज़ पेड कोर्स मत खरीदिए। और दूसरी बात है, अ अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, तो आपको इन 701 वैकेंसी में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ सजग रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।